हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी डेरोजियो की पोयम टू माय नेटिव लैंड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हेनरी का पूरा नाम हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो था, जिनका जन्म हुआ था अप्रैल 1809 कोलकाता, इंडिया में। वो एंग्लो इंडियन थे, बेसिकली पोर्चुगीज और इंडियन डिसेंडेंट। प्रोफेशन से वो पोएट, टीचर और एक रेडिकल थिंकिंग करा करते थे। वो फेमस थे क्योंकि वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था और नेशनलिज्म के बारे में लिखा था। वो हिंदू कॉलेज में पढ़ाया करते थे और उनके जो स्टूडेंट थे उन्हें डेरोजियंस कहा जाता था। उनकी फेमस वर्क द हार्प ऑफ इंडिया और टू माई नेटिव लैंड है। हार्प ऑफ इंडिया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। टू माई नेटिव लैंड पब्लिश हुई थी 1828 में कलेक्शन पोएम्स में। इसकी फॉर्म पेट्राचन सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स होती है। इसकी जो टोन है वो पेट्रियोटिक, मॉर्नफुल येट होपफुल है। इसमें एनाबिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। राइमिंग स्कीम जो है वो पेट्राचन सोनेट फॉर्म में है, यानी कि ABAB है। इस पोएम का जो थीम है वो पेट्रियोटिज्म, लॉस्ट ग्लोरी, कॉलोनियलिज्म और पोएटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट। इस लाइन में पोएट इंडिया को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं और उसकी जो पास्ट में जो शान थी, जो ग्लोरी थी, उसको पोएट याद करते हैं और कहते हैं आगे, अ ब्यूटिफुल हेलो सर्कल्स राउंड दाई ब्रो। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि इंडिया को पहले एक डिवाइन, एक मेजेस्टिक की तरह देखा जाता था। वो इतना ज़्यादा डिवाइन लगता था क्योंकि इंडिया में सब कुछ था। लूट के ले गए कॉलोनियल रूल के टाइम पर। आगे वो कहते हैं, अनवर्शिप्ड एज अ डिटी दाउ वास्ट। वो कंट्री है जो एक टाइम पर हाईएस्ट रेवरेंस रखा करती थी। मतलब इस कंट्री के आगे कोई कंट्री नहीं टिक सकती थी। वेयर इज दाई ग्लोरी, वेयर द रेवरेंस नाउ। इस लाइन में पोएट शो कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी शोक बना रहे हैं कि इंडिया ने अपनी ग्लोरी को खो दिया है। कहते हैं, दाई ईगर पिनियन इज चेन डाउन एट लास्ट। यानी कि जो इंडिया की फ्रीडम थी, जो प्राइड थी, उसको सप्रेस कर दिया गया अंडर ब्रिटिश रूल। एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट दाउ। ये एक पावरफुल इमेजरी है जो दिखाती है कि जो इंडिया है उसकी ग्लोरी भी चली गई, उसकी फ्रीडम चली गई और उसको बंदी बना लिया गया। इंडिया जो है वो फॉल कर गया, की ग्लोरी फॉल कर गई। आगे कहते हैं, दाई मिन्स्ट्रल हैथ नो वर्ड टू वीव फॉर दी। यहाँ पे पोएट हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ भी जॉयफुल नहीं बचा है जिसको वो सेलिब्रेट कर सकें। आगे कहते हैं, सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी। अब स्पीकर के पास कुछ भी नहीं है इंडिया की ग्लोरी के बारे में कहने के लिए। अगर कुछ है तो वो इंडिया की जो मिसरी है, जो डिक्लाइन है, उसके बारे में ही है। उसी चीज़ों के बारे में अब वो लिख सकते हैं और कहते हैं, वेल लेट मी डाइव इनटू डेप्थ ऑफ टाइम। यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि वो इंडिया का जो फ्रेगमेंट्स था, जो गोल्डन हिस्ट्री थी, उसको रिवाइव कर सके। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड। वो कुछ पास्ट ग्लोरी में से ढूंढना चाहते हैं जिसको वो वापस ला सके। अ फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ दीज रैग्स सबलाइम। वो बोल रहे हैं कि इन पास्ट ग्रेटनेस के, जो पहले की जो ग्रेट चीज़ें थी, अगर उसके कुछ रिमेन्स भी बच जाए, कुछ छोटे छोटे रिमेन्स भी बच जाए, तो वो भी अगर मैं ले आया तो वो भी वैल्यूएबल है, उसकी भी कीमत होगी। विच ह्यूमन आई में नेवर मोर बी होल्ड। इंडिया के जो ग्लोरियस मोमेंट थे वो खो चुके हैं, अब वो मेमोरी में भी नहीं रहे लोगों की। एंड लेट द ग्रिडन ऑफ माई लेबर बी। यहाँ पे पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि मेरी जो पोएटिक लेबर है, जो मैं पोएम लिखता हूँ, उसकी जो मेहनत मैं करता हूँ, उसके लिए मुझे एक छोटा सा इनाम चाहिए। माई फॉलन कंट्री वांट काइंड विश फॉर दी। और वो लास्ट की लाइन में ये कहते हैं कि वो अपने देश के लिए एक छोटी होप या थॉट चाहते हैं, एक अच्छा थॉट और एक अच्छी होप चाहते हैं जिसको वो रिवाइव कर पाए इवन इट्स डिक्लाइन।
इंडिया फॉल कर रहा है, इसके बावजूद भी वो छोटी सी एक होप चाहते हैं एज अ रिवॉर्ड। दोस्तों बेसिकली इस पोयम में स्पीकर जो है अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपनी ग्लोरी को खो दिया जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, और अगर कोई तोहफा उन्हें अच्छा लगेगा तो वो होगा ग्लोरी, जो पास्ट मेमोरी है उसकी कुछ यादें। वो चाहते हैं कि उनके नेशन को दोबारा से रिस्पेक्ट किया जाए। इसी के साथ ये पोएम भी खत्म होती है और हमारी वीडियो भी। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।